हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जे क्वेरी को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 39 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ईज मेथड के बारे में। तो चलिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में और देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या कोड लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया हुआ है। डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग लिया हुआ है और इस डिव को हमने कॉल किया है स्टाइल टैग में, जहाँ पर विड्थ, हाइट, बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हमने दिया हुआ है। जेक्वेरी फाइल को लिंक किया है और देन हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन और क्लोज किया है। तो बेसिकली इस मेथड का यूज़ करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इस मेथड का बेसिकली यूज़ होता क्या है। इस मेथड बेसिकली यूज़ किया जाता है डोम ट्रैवर्सिंग मेथड के साथ में, कि अगर हम चेक करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट पर कि क्या इसका एलिमेंट जो है, क्या इसका पेरेंट डिव टैग है, या इसके पेरेंट पे कोई क्लास लगी हुई है या आईडी लगी हुई है, या इसमें इसका पेरेंट कोई एलिमेंट है। तो ये सब चीज़ हम चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इफ़ इज जो मेथड होता है ये हमेशा इफ़ कंडीशन के साथ में ही आप यूज़ कर सकते हैं। विदाउट इफ़ कंडीशन इस मेथड को आप यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली हम चेक कर लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट आपको दिखेगा हमारे कोड का वो इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस पैराग्राफ पर जैसे हम क्लिक करेंगे और ये चेक कराएंगे कि क्या इसका पेरेंट डिव है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बेसिक सा सिंटैक्स यहाँ पर जेक्वेरी का हम लिख लेते हैं, जिसको बोलते हैं $document डॉट रेडी फंक्शन। तो यहाँ पर मैं एक सेलेक्टर क्रिएट करूँगा। सेलेक्टर है डिव, कि डिव में जो पैराग्राफ टैग है, या सीधा हम डायरेक्ट पी टैग को क्योंकि हम पी टैग पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर को तो हम यहाँ से ये दो चीज़ हम यहाँ से हटा ही देते हैं। ठीक है, एक सेकंड रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब हमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर डिव है नहीं है। तो हम पैराग्राफ टैग पर क्लिक करेंगे। तो पी टैग पर अगर मैं करूँ क्लिक तो यहाँ पर एक फंक्शन चले, तो यहाँ पर फंक्शन चले और यहाँ पर चेक होगा। तो बेसिकली चेक हम करेंगे इफ़ कंडीशन के साथ में। तो इफ़ लगाएंगे, इफ़ सेलेक्टर क्रिएट करते हैं। इफ़ जो हमारा पी है इसका जो पेरेंट है डॉट इज़, क्या इसका पेरेंट डिव टैग है। तो यहाँ पे हम डबल कोटेशन मार्क में डिव यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। ठीक है, अगर कंडीशन होती है हमारी फॉल्स, देन हम यहाँ पे एल्स में हम लिखेंगे नो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार कोड की समरी बता देता हूँ कि जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो फंक्शन चलेगा। हमने एक सेलेक्टर क्रिएट किया है कि पी टैग पर जब कोई बंदा क्लिक करेगा यूज़र, तो एक फंक्शन चलेगा। उस फंक्शन में हमने क्या किया, पहली चीज़ तो कि इस मेथड हमेशा इफ़ कंडीशन के साथ में चलता है। तो हमने इफ़ कंडीशन लगाई यहाँ पर और हमने सेलेक्टर बनाया कि सेलेक्टर पर हमने पहले पेरेंट मेथड कॉल किया और उस मेथड पर हमने फिर इस मेथड कॉल किया। अब मेथड पर मेथड कॉल करना मेथड चेनिंग कहलाता है। तो हमने इस मेथड के अंदर पास किया पैरामीटर डिव। यहाँ पर आप क्लास आईडी जो भी आप पास करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिव, क्योंकि हमने इससे पहले हैज़ हमने मेथड पढ़ा था, उससे पहले हमने हैज़ जो मेथड पढ़ा था उससे पहले हमने ऐड क्लास मेथड पढ़ा था। तो उसमें सिर्फ बेसिकली हम क्लास ही यूज़ कर सकते हैं। हैज़ क्लास के अंदर हम हैज़ मेथड के अंदर हम इफ़ कंडीशन में नहीं यूज़ करते हैं उसको। और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आप इफ़ कंडीशन के अंदर यूज़ करते हो, उसमें विदाउट इफ़ कंडीशन के अंदर यूज़ करते हो। और हैज़ मेथड हमेशा जो आपका टैग्स है, सेलेक्टेड टैग है, उसके इनसाइड में जो टैग्स होता है उस पर वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे इस मेथड लगाया और यहाँ पे हमने डिव पास कर दिया कि इस पैराग्राफ का जो पेरेंट है क्या वो डिव है। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, देन हमारा अलर्ट में मैसेज हो जाएगा यस, नहीं तो हो जाएगा नो। तो सेव करते हैं इसको, देन करते हैं रिफ्रेश। अब क्लिक करते हैं पैराग्राफ पर, तो क्लिक किया, यहाँ पर क्या आ गया यस, तो मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इसका पैराग्राफ पेरेंट यहाँ पे डिव हटा देता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, यहाँ पर आंसर आ गया नो। तो बेसिकली इस तरीके से आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पर कोई क्लास लगी है, आईडी लगी है, या कोई एलिमेंट लगाया नहीं लगाया। अगर नहीं लगा तो उसमें आप ऐड भी करा सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और इसमें आपने सीखा किस तरीके से इस मेथड का यूज़ किया जाता है इन जे क्वेरी। अगर इस यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आप नहीं हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन करो प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।